जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी गुरु जी हमारा बहुत बड़ा कष्ट कटा देते हैं और हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हमें न्यू लाइफ कैसे ब्लेस करते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी कष्ट कैसे कटाते हैं, हमें मैसेज कैसे देते हैं और हमें कैसे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम आरुषि है। मैं 13 साल की हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। संगत जी, मुझे हमेशा से ही एक गुरु की तलाश थी, जो गुरु जी से जुड़ने के बाद ख़त्म हो गई। जैसा कि संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से अपनी बड़ी मम्मी के थ्रू जुड़ी। उनका नाम सुनीता है और उन्होंने ही गुरु जी के बारे में मुझे बताया। मेरी ज़िंदगी में गुरु जी के चमत्कार होते ही रहते हैं। वो कभी मुझे अपनी खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी ज्योत के रूप में दर्शन देते हैं। जब तक गुरु जी ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, तब तक मेरी ज़िंदगी एक कोरे सफ़ेद कागज़ की तरह थी। लेकिन जब से मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं, जब से उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी रंगीन हो गई है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है तो मैं सबसे पहले गुरु जी से शेयर करती हूँ। जब कोई भी परेशानी हमारे जीवन में चल रही होती है तो एक विश्वास होता है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। रात में सोने से पहले मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और मैं सो गई। फिर मुझे एक सपना आया जिसमें कि एक गाड़ी थी, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और पीछे की सीट में मैं बैठी हुई थी और वहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ था। जिस सीट में मैं बैठी थी, तभी संगत जी एक दूसरी गाड़ी ने उसमें ज़ोरदार टक्कर मार दी और जो पीछे की सीट में फ्रिज था वो मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से गिरने वाला था और मुझे लगा कि जैसे ये मेरा अंतिम घड़ी है। तो संगत जी, मेरे मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, गुरु जी बचाओ। ऐसा कहते ही मानो जैसे किसी ने उस फ्रिज को पकड़ लिया हो और वो फ्रिज मेरे ऊपर गिर ही नहीं पाया और मैं बच गई। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे कुछ सपना भी आया है। मैंने रोज़ की तरह मुंह हाथ धोकर गुरु जी की पूजा की और उस दिन मेरे घर पर आलू की पकौड़ियाँ बनी थी, तो मैंने गुरु जी को भोग लगाया और गुरु जी के भजन सुनते सुनते प्रसाद खाने लगी। मेरी मम्मी भी सामने ही बैठी थी। मैं अचानक से मुस्कुराने लगी और मेरे चेहरे पर एक चमक सी आ गई। मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तू मुस्कुरा क्यों रही है? तो संगत जी, मैंने कहा, गुरु जी के बारे में एक बात याद आ गई। मम्मी के बार बार पूछने पर मैंने मम्मी को सपने के बारे में बताया। मम्मी ने कहा, जय गुरु जी। वो सपना सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक एहसास था, क्योंकि जिस रात मुझे ये सपना आया तो उस दिन मैं जब अपने स्कूल से अपने अध्यापकों के साथ गाड़ी में आ रही थी तो एक मोड़ पर एक गाड़ी के साथ हमारी टक्कर होते होते बची और तब उसी रात में मुझे ये सपना आया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि किस प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा की और वो मेरे साथ हैं। संगत जी, कड़वा है मगर सत्य है कि पता नहीं आज मैं यहाँ होती भी कि नहीं, लेकिन गुरु जी ने मेरी रक्षा की, मुझे नया जीवन दान दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, जो हमारा हर पल साथ देते हैं। हमें बस गुरु जी का पल पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कभी हमारा चेहरा नहीं देखते, बल्कि वो हमारी सोल देखते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो गुरु जी को प्रतिदिन सच्चे प्रेम से याद करो। गुरु जी आपके घर ही बैठे हैं, आपका कल्याण कर देंगे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में सबको आजमा के देख लिया, लेकिन गुरु जी जैसा सगा कहीं नहीं देखा। गुरु जी जैसा प्यार कहीं नहीं देखा। संगत जी, एक और सत्संग है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप से बातें कर रही थी और बातें करते करते मुझे भूख लगने लगी।
और मैं खाना खाने लगी। तभी मेरे मन में विचार आया कि काश मैं अभी गुरुजी का सत्संग सुन पाती, क्योंकि फ़ोन मम्मी के पास था और संगत जी वो कुछ काम से बाहर गई हुई थी और मेरे पास एक पुराना फ़ोन था जिसमें सिम तो थी पर नेट नहीं था। तो मैंने उस पुराने फ़ोन को ही खोला और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने उस पुराने फ़ोन का नेट खोला, उसमें पूरा नेट चल रहा था, यूट्यूब चल रहा था। और संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई कि जिस फ़ोन में नेट नहीं है, उसमें ये कैसे चल रहा है। और मैंने पूरा सत्संग उसी पुराने फ़ोन से सुना। बाद में मैंने अपने मम्मी और पापा से पूछा कि क्या आपने इस फ़ोन में नेट डलवाया है। वो कहते हैं नहीं बेटा, हमने तो कोई नेट नहीं डलवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन तक उसमें पूरा नेट चला और मैंने सत्संग भी सुने। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गुरुजी ऐसे ही हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी जब भी हमें कोई कष्ट कटवाते हैं तो उसको ज़रूर हमें दिखाते हैं कि मैंने तेरा कष्ट कटवाया। चाहे हमें ड्रीम में दिखाए या फिर किसी भी तरीके से बताएं, पर गुरुजी हमें बता देते हैं कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तुझे नई लाइफ ब्लेस की है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।